हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने तीसरे नवरात्रि के लिए माँ चंद्रघंटा के लिए एक प्यारी सी पोशाक बना लेते हैं। इस पोशाक को हम ये 3 कलर की नेट से बनाएंगे। जो मैं डिज़ाइन आज आपको सिखा रही हूँ वो डिज़ाइन अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग ले लेते हैं। हमारी माता रानी के लहंगे की लंबाई है 7 इंच, तो हमने इसको 9 इंच लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और जो हमारा घेरा है वो है 15 इंच, इसको मैंने 17 इंच चौड़ाई में लिया है। तो कैसे करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस पर यहाँ से देखिए ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देते हैं। और थोड़ा सा छोड़ने के बाद हमारी इसकी कमर है 4 इंच, तो हम 2 इंच पर यहाँ से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम 7.25 हमारी लंबाई है, तो 7.25 पर यहाँ से मार्क कर लेते हैं। लहंगे की घेर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो 7.5 पर यहाँ से हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा 7.25 पर लगाना है हमें निशान, थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। 7.25 पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ से 7.25 इंच हमारा ये हो गया। इस तरह से तिरछा करते हैं, यहाँ पर 7.25 ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से भी यहाँ तक घुमाते जाएंगे इसको, और यहाँ से 7.25 पर निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम पहले इसको 7.5 इंच ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक हमें घेरा रखना है 7.5 तक। अब यहाँ से 7.25 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इस कॉर्नर से यहाँ तक भी 7.25 तक हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। अब हम इन निशान को इस तरह से आपस में मिला लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ से जो हमारी कमर का है इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ऐसे रख के इंच टेप से इसको यहाँ तक ऐसे मिला लीजिए। और ये वाली हमारी लाइन है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से माता रानी का लहंगा पूरा परफेक्ट बनता है। जिस तरह से मैंने बताया आप इसी तरह से निशान लगाइए और बहुत अच्छी तरह से बनेगा। अब हम ऊपर कमर पर थोड़ी सी गोलाई कर लेते हैं, इस तरह से हल्की सी, और गोलाई करने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेते हैं ऐसे तिरछा। देखिए ये हमारा माता रानी का लहंगा कट हो गया। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना बढ़िया कटा है ये। अब इसको हम कपड़े पर चिपका लेते हैं। इस तरह से चिपकाने के बाद देखिए कपड़ा इधर चिपका लिया और एक कपड़ा और मैंने इसी साइज का कट कर लिया। इसको कट करने के बाद इसके चारों तरफ पहले एक कच्ची सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद इसको यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा 7.25 इंच है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा नेट की पट्टी कट कर लेते हैं, यानी कि 7.5 इंच की। तो मैंने 7.5 इंच की 2 पट्टियाँ कट की हैं। 2 किस लिए कट की हैं, हमारा ऊपर से यहाँ से 4 इंच है और नीचे से 15.5 इंच है, यानी कि इससे 4 गुना ज़्यादा। तो हम यहाँ से जो प्लेट्स लगाएंगे वो इतनी गहरी, इतनी पास पास लगाएंगे कि हमारा नीचे से घेरा, ये जो नीचे का स्तर है ये नहीं दिखे, ये पूरा कवर हो जाए। तो हम एक के ऊपर एक करके इस तरह से प्लेट्स लगा लेते हैं, इस तरह से। और हमारी 4 इंच की कमर है, 4 इंच की कमर यहाँ से हम तैयार कर लेते हैं सिलाई लगाकर। अब इन प्लेट्स को हम यहाँ पर ऐसे कमर पर रखते हैं और यहाँ से स्टिच लगा लेते हैं। इसको करने के बाद हम नीचे से यहाँ से प्लेट्स मिलाते जाएंगे। देखिए एक एक प्लेट्स को हमें ऐसे मिलाना है, और मिलाने के बाद ये जो हमारी नीचे किनारी है इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसको ऐसे करके हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसकी तीनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये नीचे वाली साइड करते हैं, आधा टिश्यू रिबन ऐसे रखते हैं और आधा ऊपर की साइड रखते हैं, और इस पूरे घेरे को यहाँ से कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से दोनों साइडें ये वाली टिश्यू टेप से इस तरह से लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये टिश्यू टेप से लॉक हो गया। अब हमें इसका नेफा लगाना है। तो नेफा लगाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी और इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी कट कर ली। इसको डबल करने के बाद पट्टी को हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, और सिलाई लगाकर इस पोशाक को ऐसे उल्टा करते हैं
और उल्टा करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको रखते जाते हैं और इस पूरे पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करते हैं और सीधा करके हम इसको यहाँ से ऐसे पलटते हैं और ऐसे पलटने के बाद यहाँ पर इसके अंदर डोरी रखते हैं। देखिए इस तरह से पहले इसको यहाँ से मोड़ लेते हैं ऐसे, और मोड़ने के बाद इसके अंदर डोरी रखते हैं। डोरी रखने के बाद यहाँ पूरे नेफे पर इस पर सिलाई कर लेते हैं। ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये हमारा नेफा बन गया। अब इसके लिए हम नेट की बूटी बना लेते हैं इस पोशाक पर लगाने के लिए। तो देखिए मैंने 2 कलर की नेट ली है, एक रानी कलर और एक सी ग्रीन कलर। इसको मेज़र करके बता देती हूँ। ये पीस मैंने रानी कलर वाला 4 बाई 4 का लिया है और ये मैंने 3 इंच बाई 3 इंच का। इन 2 पीस को कट कर लेते हैं। अब इन पीस को पहले हम एक बार ऐसे फोल्ड करते हैं और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद यहाँ मशीन से स्टिच कर लेते हैं। ऐसे ही इस वाले पीस को करते हैं, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, देखिए तिकोना, और फिर एक बार और फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर इस पर सिलाई कर लेते हैं। ये दोनों हमारे सिलकर तैयार हो गए। अब देखिए एक हमारी बंद साइड है और एक हमारी ओपन साइड है। तो ये ओपन साइड इधर है हमारी, इस वाले की भी हम इधर ही रख लेते हैं और इसको इसके ऊपर ऐसे रखते हैं। ऐसे रखने के बाद बिल्कुल बीचों बीच रख लेते हैं और सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पर लंबे लंबे टाके लगा देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ तक इस पर टाका लगा लेते हैं और टाका लगाने के बाद इसको ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद यहाँ से इसको 2-3 बार सिल लेते हैं हम, 3-4 बार अच्छी तरह से इसे पक्का कर लेते हैं और फिर इसमें नॉट लगा देते हैं। तो देखिए ये हमारी इस तरह से बूटी बनकर तैयार हो गई। इस तरह हम थोड़ी सी बूटियाँ बनाकर रख लेते हैं। अब हम कुछ स्टोन चेन लेते हैं और इन बूटियों के ऊपर लगा देते हैं। देखिए एक साइड यहाँ से हम ऐसे इसके ऊपर ये फेविग्लू लगाएंगे, ज़्यादा निकल रही है थोड़ी सी, और इसके ऊपर यहाँ से इसको ऐसे चिपका लेते हैं। सूखने के बाद हमारी ये फेविक्रिल बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। यहाँ से इस तरह से यहाँ से एक साइड से रखते हैं और एक साइड ही लगानी है हमें, दोनों साइड नहीं लगानी। देखिए इस तरह से हम सारी बूटियों को तैयार कर लेते हैं। अब हम माता रानी की चुनरी बना लेते हैं। तो चुनरी बनाने के लिए इस नेट की ली है मैंने लंबाई 14 इंच और चौड़ाई ली है मैंने इसकी 5.5 इंच। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें ये एक लेस लेनी है और इस लेस को यहाँ पर चारों तरफ इसके ऐसे स्टिच करते जाना है, इसके चारों तरफ लगा देना है। इस चुनरी को तैयार कर लेते हैं। ये बन गई हमारी चुनरी। अब हम माता रानी की चोली बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम पोशाक और चुनरी को डेकोरेट करेंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने ये नेट की पट्टी कट की है। चोली हमें 4 इंच लंबी बनानी है, 3.5 इंच चौड़ी। तो मैंने 4 का इसको डबल ले लिया। मैंने इसके नीचे अस्तर नहीं लगाया है, केवल नेट से ही मैं इस चोली को बना रही हूँ। इसको ऐसे डबल मोड़ लेते हैं। तो 8 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई, ऐसे मोड़ने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेते हैं और इसकी छोटी सी नेक कट कर लेते हैं यहाँ पर वी शेप में। ये देखिए इस तरह से। इसको करने के बाद हम इस पर यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं तीनों साइड। सिलने के बाद हम छोटा सा लेस का पीस लेते हैं जो हमने चुनरी में लगाई है, इसको हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं और वी शेप में यहाँ से ऐसे मोड़कर इस गले पर लगा देते हैं। उसके बाद ये दोनों साइडें हम टिश्यू टेप से लॉक करते हैं। आधा टिश्यू टेप नीचे रखते हैं और आधा ऊपर रखते हैं, यहाँ से इसको लॉक कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम इसे नीचे से लॉक करते हैं। पहले इतने टिश्यू रिबन पर हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे अंदर रखते हैं और ऐसे मोड़कर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। फिर जितना एक्स्ट्रा बचता है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर से भी हमें ऐसे ही करना है, थोड़ा सा बांधने के लिए हमें सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे अंदर लेके
इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा सा बीच में से हम लूज छोड़ देते हैं ऐसे सिलाई लगाकर, जिससे कि माता रानी के सर में आ जाए ये। और फिर यहाँ से इसको अंदर लेते हैं और फिर जितना एक्स्ट्रा है उसको बांधने के लिए स्टिच कर लेते हैं। चोली बन करके तैयार है। अब हम पोशाक को डेकोरेट करते हैं। तो देखिए हम अपनी पोशाक ले लेते हैं और ये जो हमने बूटियाँ बनाई थी इनको हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है। अब इनके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाकर इनको चिपकाते जाएंगे यहाँ से ऐसे। ये हमारी सारी बूटियाँ हैं। इस तरह से इनको लगा लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं दिखाती हूँ। इनको लगाने के बाद 3 बूटी हम बीच में लगा लेते हैं। देखिए एक हम यहाँ पर लगाते हैं बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर की साइड, और एक लगा लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी नीचे की साइड इस तरह से। एक हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब देखिए हम कुछ ये 14 mm वाले स्टोन ले लेते हैं और कुछ कैरी बूटी ले लेते हैं। अब कैरी बूटी कैसे लगाते हैं, हम कैरी बूटी पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर एक छोड़ देते हैं, इस पर हमें 14 mm वाला स्टोन लगाना है और फिर दूसरी पर इसको लगा देते हैं। जो हमारी बीच वाली है इसके ऊपर हम ये वाला स्टोन पेस्ट कर देते हैं। इस तरह ही इन सब पर हम लगा लेते हैं। इन तीनों बूटी के ऊपर भी हम ये कैरी बूटी पेस्ट कर देते हैं, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। कुछ ग्रीन कलर के छोटे स्टोन ले लेते हैं और वो हम कहीं कहीं पर लगा देते हैं। ये देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इनको लगा देते हैं। ये माता रानी का लहंगा बन करके तैयार है। देखिए अब हम चुनरी पर डेकोरेट कर लेते हैं। चुनरी लेते हैं और चुनरी के जो हमारे 2 कॉर्नर हैं इस पर हम ये वाली बूटी दोनों कॉर्नर पर लगा देते हैं। इस तरह से एक हम इस वाले कॉर्नर पर लगा देते हैं और जैसे हमने उसमें कैरी बूटी लगाई थी ऐसे ही इन दोनों कॉर्नर पर कैरी बूटी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स माता रानी की पोशाक बन करके तैयार है। ये देखिए कितनी प्यारी पोशाक बनी है। ये पोशाक, ये इसकी चोली और ये देखिए हमारी माता रानी की चुनरी, ये इस तरह से चुनरी। तो कैसी लगी आपको पोशाक? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।